नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। कई सारे क्रिएटर्स के मन में ये सवाल होता है कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर और 4000 जो वॉच टाइम है घंटा है, वो अगर 1 साल के अंदर पूरा नहीं होता है तो फिर मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल होगा या फिर नहीं होगा, या फिर हमें गूगल एडसेंस अप्लाई करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इस तरीके का कई सारा कन्फ्यूजन है जिसको आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, उस पॉइंट को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यूट्यूब का जो क्राइटेरिया यानी कि जो पॉलिसी 2020 का है, वो पॉलिसी 2019 में कुछ अलग था। यानी कि 2019 और 2020 की अगर यूट्यूब मोनेटाइजेशन का यहाँ पे रूल्स को देखें तो काफ़ी सारा बदलाव यहाँ पे हो चुका है। बदलाव क्या हुआ है, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। उस बदलाव से आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। 2019 में जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन का पॉलिसी था, उसमें यह था कि हम अपने चैनल यूट्यूब चैनल को क्रिएट करते थे यानी कि बनाते थे, और किसी भी समय जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते थे। वहाँ पे ये समय निर्धारित नहीं था कि जब तक 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरा नहीं होगा तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 2019 के अगर सितंबर से पहले की बात करें तो उस समय आप कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं थे मोनेटाइजेशन के लिए। और जैसे ही आपके चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा हो जाता था, फिर आपके चैनल पे ऐड रन करना शुरू हो जाता था। लेकिन अगर 2019 के सितंबर से बाद की बात करें और 2020 में हम बात करें तो यहाँ पे अब यूट्यूब का जो पॉलिसी है मोनेटाइजेशन का, वो पूरा का पूरा बदल चुका है। बदला क्या है वो सबसे पहले समझ लीजिए। जैसे पहले हम कभी भी यूट्यूब चैनल क्रिएट करके वहाँ पे अप्लाई करते थे, अब सिस्टम क्या हो गया है कि अब यूट्यूब चैनल पे तब तक आपको अप्लाई का बटन नहीं मिलेगा, यानी कि अप्लाई का ऑप्शन नहीं मिलेगा जब तक आपके चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा नहीं हो जाता है। जब तक ये क्राइटेरिया आप पूरा नहीं करते हैं तब तक आपको अप्लाई का ही ऑप्शन नहीं मिलेगा। पहले जो था अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता था, वहाँ पे आप अप्लाई करते थे, गूगल एडसेंस भी बनाते थे, मोनेटाइजेशन को इनेबल के लिए अंडर रिव्यू में भी डालते थे, और जैसे ही पूरा होता था आपके चैनल को मोनेटाइज कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है सीधा सीधी आपको 1 साल का समय ही दे दिया गया है। और पहले होता क्या था कि पहले कई सारे यूट्यूबर थे जो अपना चैनल बनाते थे, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई भी करते थे, गूगल एडसेंस अकाउंट भी बनाते थे, लेकिन अगर 1 साल में उसका क्राइटेरिया पूरा नहीं होता था तो वो जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो वहाँ पे बेकार जाता था, यानी कि उसका यूज जो है क्रिएटर्स नहीं करते थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, यानी कि कई सारा गूगल अकाउंट्स आज के डेट में बना हुआ है जिसका यूज क्रिएटर्स नहीं करते हैं, इस चीज़ को रोकने के लिए गूगल एडसेंस ने यह नियम बनाया यूट्यूब के द्वारा कि अब 1 साल का ही समय आपको दिया जाएगा। सबसे पहले देखा जाएगा आपके चैनल पे कि 1 साल में आप पूरा करते हैं या फिर नहीं करते हैं। जैसे ही आप पूरा कर लेते हैं, आपके यूट्यूब मोनेटाइजेशन टैब पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो सीधा सीधी आप समझ गए होंगे कि और पहले का सिस्टम क्या था कि पहले मान लीजिए आज हम चैनल बनाते हैं और मोनेटाइजेशन अप्लाई अगर 4 महीना के बाद करते थे तो जो 1 साल वहाँ पे पकड़ा जाता था, यानी कि 1 साल जो काउंटिंग किया जाता था 1 के सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम का, वो जिस दिन से आप अप्लाई करते थे मोनेटाइजेशन का उस दिन से काउंटिंग किया जाता था, न कि जिस दिन आप यूट्यूब चैनल बनाते थे उस दिन से काउंटिंग नहीं होता था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आज के डेट में हम यूट्यूब चैनल बनाते थे तो आज से 1 साल नहीं काउंटिंग किया जाता था, जब हम मोनेटाइजेशन अप्लाई करते थे उस दिन से 1 साल काउंटिंग किया जाता था। लेकिन आज के डेट में क्या हो चुका है कि आज अगर आज आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आज से 1 साल आपको दिया जाएगा, और उस 1 साल में सबसे पहले ये नियम है कि आप पहले 4000 वॉच टाइम और 1 के सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, और पूरा करेंगे तभी आपके यूट्यूब मोनेटाइजेशन टैब पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, और वहाँ से आप अपने चैनल को मोनेटाइज करते हैं। गूगल एडसेंस भी बनाने का वहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है। तो अब तो यहाँ पे सीधा सीधी हो गया है कि जब तक आपका क्राइटेरिया चैनल का पूरा नहीं होता है तब तक आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। तो 2020 में सीधा सीधी आप समझ जाइए कि अगर 1 साल के अंदर आपके चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा नहीं होता है, इसका मतलब है कि आपके चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा। साफ शब्दों में यहीं पे समझ जाइए, कोई भी आपको वहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। कभी कभी यूट्यूब की तरफ से ये दिया जाता है कि 1 महीना का वहाँ पे डेट दे दिया जाता है क्रिएटर्स को, जिसका मेल आपके पास आएगा। अगर यूट्यूब इस तरीके का वहाँ पे करती है, कई बार ऐसा होता है कि क्रिएटर्स का 1 साल पूरा हो गया है, नहीं होता है, तो यूट्यूब के द्वारा 1 महीना का टाइम दिया जाता है कि आप 1 महीना में पूरा कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर कोई ऑप्शन आता है तो वो मेल आपके पास आएगा। बाकी 110% 2020 में यही है कि अगर आप 1 साल में पूरा नहीं करते हैं तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होता है। अब इससे यूट्यूब को बेनिफिट क्या होगा या फिर गूगल को बेनिफिट क्या हो जाएगा दोनों में करने में, ये आप समझ लीजिए।
जैसे पहले क्रिएटर्स कई सारे गूगल एडसेंस बनाकर वहाँ पे उसका यूज नहीं करते थे, यानी कि गूगल एडसेंस बन के वो बेकार हो जाता था, यूज नहीं करते थे। आज के डेट में क्या हो चुका है कि अब जो है गूगल एडसेंस बेकार नहीं होता है, यानी कि वही लोग अप्लाई करते हैं जिसके चैनल पे ये क्राइटेरिया 1 के सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा हो चुका है। तो इसका मतलब है जैसे कि आपको अगर गूगल एडसेंस के रूल की बताए तो गूगल एडसेंस का यही इंस्ट्रक्शन है कि एक व्यक्ति के नाम पर एक ही आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। तो अब तो सीधा सा बात हो जाता है कि जब तक आपके चैनल का क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा तब तक आप गूगल एडसेंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इससे जो गूगल एडसेंस अकाउंट कई सारा बन के बेकार हुआ है, बर्बाद हुआ है, उसका एक बचत हो गया है कि अब उन्हीं को गूगल एडसेंस अप्लाई करने का मौका मिलता है जिनके चैनल पे क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। तो साफ साफ शब्दों में एक ही आप समझ जाइए कि अगर आपके चैनल पे 1 साल के अंदर ये क्राइटेरिया नहीं पूरा होता है तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा।